हेलो एवरीवन, आज फिर हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आए, ज्यूडिशियल कस्टडी। ये ज्यूडिशियल कस्टडी क्या होती है और ये ज्यूडिशियल कस्टडी कौन देता है और ये ज्यूडिशियल कस्टडी कब दी जाती है, ये सब बातें आज हम इस क्लास में समझेंगे। ज्यूडिशियल कस्टडी को हिंदी में न्यायिक अभिरक्षा भी कहते हैं और ज्यूडिशियल कस्टडी को न्यायिक हिरासत भी कहते हैं। इसको कई नाम से बोला जाता है, न्यायिक अभिरक्षा, न्यायिक हिरासत या ज्यूडिशियल कस्टडी। अब मैं आपको सिंपल बताऊं, जब कोई पुलिस ऑफिसर किसी दोषी या अपराधी को अरेस्ट करता है, अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे के अंदर उस पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करता है और मजिस्ट्रेट को बोलता है कि अब हमें पुलिस कस्टडी की हमें जरूरत नहीं है, इस पर्सन को न्यायिक हिरासत में भेज दो, यानी कि पुलिस कस्टडी में भेज दो। तो जो मजिस्ट्रेट होता है तब उस अपराधी को जुडिशियल कस्टडी में भेज देता है। तो जुडिशियल कस्टडी क्या होती है? जेल। जुडिशियल कस्टडी को जेल कहते हैं और वो पर्सन है तब तक जेल में रहता है जब तक कि उसे बेल ना हो जाए या फिर कोर्ट का कोई डिसीजन आ जाए, तब तक वो जेल में वो पर्सन रहता है। अब इसको मैं बिल्कुल क्लियर समझाऊं कि जब कोई पुलिस ऑफिसर किसी अपराधी, दोषी, ऑफेंडर को अरेस्ट करता है तो वो पुलिस ऑफिसर उस पर्सन को 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश करता है। अगर उसको लगता है पुलिस ऑफिसर को कि हमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, हमें सबूत इकट्ठे करने की जरूरत है, तो मजिस्ट्रेट के सामने बोलता है कि हम अभी इसको जुडिशियल कस्टडी में मत भेजो, अभी हमें पुलिस कस्टडी की जरूरत है। अगर आपको पुलिस कस्टडी नहीं पता तो आप मेरी पहली वाली वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने बता रखा है पुलिस कस्टडी क्या होती है, कि पुलिस कस्टडी में कब भेजा जाता है, पुलिस कस्टडी में क्यों भेजा जाता है और कहां से भेजा जाता है। मेरी पहली वीडियो आप देखना, उसमें मैंने समझा रखा है। तो जो पुलिस है मजिस्ट्रेट को बोलता है कि अभी हमें इसकी पुलिस कस्टडी की जरूरत है, हमें 1 दिन की पुलिस कस्टडी दे दो, तो जज है उसे 1 दिन की पुलिस कस्टडी दे देता है। देने के बाद जब अगले दिन जो पुलिस उस ऑफेंडर को मजिस्ट्रेट के सामने लेके आता है, तो अब उन्हें बोलता है कि सर जज साहब, अब हमें इन्वेस्टिगेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है और इंटेरोगेशन कंप्लीट हो चुकी है और जो सबूत है हमने इकट्ठे कर लिया है, अब हमें इस पर्सन की हमें पुलिस कस्टडी हमें नहीं चाहिए। तब मजिस्ट्रेट है उस अपराधी को जुडिशियल कस्टडी में भेज देता है। जुडिशियल कस्टडी मतलब जेल में, उस अपराधी को वो जेल में भेज देता है। और ये जो जुडिशियल कस्टडी भेजने का डिसीजन होता है, ये हमेशा मजिस्ट्रेट के द्वारा ही लिया जाता है, इसे ये पुलिस ऑफिसर नहीं ले सकता इसका डिसीजन। हमेशा जुडिशियल कस्टडी का भेजने का जो डिसीजन है हमेशा मजिस्ट्रेट के द्वारा लिया जाएगा और उस अपराधी को जेल में भेजा जाएगा। अगर पुलिस ऑफिसर को दोबारा उस अपराधी या ऑफेंडर से पूछताछ करने की उसे जरूरत पड़ती है, तो वो मजिस्ट्रेट के सामने परमिशन लेगा। पहले मजिस्ट्रेट से परमिशन लेगा, तभी अपराधी से पूछताछ करेगा। और जुडिशियल कस्टडी में वो तब तक रहेगा जब तक उस पर्सन की कोई रेगुलर बेल ना हो जाए या कोई पैरोल ना हो जाए, तब तक वो जुडिशियल कस्टडी में रहेगा। और वो तब तक भी जुडिशियल कस्टडी में रहेगा जब तक उसकी केस का कोई डिसीजन आ जाए। अगर केस का डिसीजन आता है कि वह उसको एक्यूटल डिक्लेयर कर दिया, तब ही वो जुडिशियल कस्टडी से रिहा होगा। अगर उसका कोई डिसीजन आता है कि उसे कन्विक्शन हुई है, यानी सजा हुई है, 2 साल भी हो सकती है, 6 महीने भी हो सकती है, 1 साल भी हो सकती है, 2 साल भी, जितने दिन की भी, यानी ये कहे कि जितने साल की भी उसे अगर सजा होती है, तो उसे पूरी सजा काटने के बाद ही वह अपराधी यानी वह पर्सन जेल से रिहा होगा, यानी जुडिशियल कस्टडी से रिहा किया जाएगा। इसे ही जुडिशियल कस्टडी कहते हैं। जुडिशियल कस्टडी का डिसीजन हमेशा मजिस्ट्रेट के द्वारा लिया जाता है और जुडिशियल कस्टडी में पूरी सजा होने के बाद ही उस अपराधी को रिहा किया जाएगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ। बाय।